हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गणित प्रकाश। क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का है चैप्टर। आज हम लोग करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, इसके पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर चुके हैं पूरा उसका डिटेल में। तो अगर आपको उसका ज़रूरत हो तो प्लेलिस्ट में चेक करो, प्लेलिस्ट से वहाँ से बहुत सारा वीडियो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर मिल जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन है एक्सरसाइज 5.1। यहाँ पर आपको मिलेगा लेट अस वर्क आउट 5.1 पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 ये आपके बुक में यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है लेट अस एक्सप्रेस द फॉलोइंग as ratio and let us write by understanding ratio of inequalities, ratio of less inequalities, ratio of greater inequalities and in each case। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, let us express the following as ratio। यहाँ पर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है और यह बताना है कि यह किस टाइप का रेशियो है। रेशियो ऑफ इक्वलिटी है, रेशियो ऑफ इनइक्वलिटीज़ है, रेशियो ऑफ ग्रेटर यहाँ पर लेस इनइक्वलिटीज़ है, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटीज़ है, या यहाँ पर ये क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। हमारा 1 पार्ट 1 है 4 months एंड 1 year 6 months। इसे क्या बताना है, रेशियो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जब भी रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे उसके पहले यूनिट है वो हमारा एक सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मंथ्स दिया हुआ है और यहाँ पर ईयर एंड मंथ्स दोनों दिया हुआ है। तो हम लोग या तो ईयर में हम लोग कन्वर्ट कर लें मंथ्स को, या तो ईयर को हम लोग मंथ्स में कन्वर्ट कर लें, जो आपको ईजी फील हो। तो मुझे ईजी लग रहा है ईयर को मंथ्स में यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट कर ले। तो पहले हम लोग लिखेंगे 1 year 6 month, 1 year 6 month। तो 1 year में कितना मंथ्स होता है, 12 मंथ्स होता है। 1 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ में 6 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 12 + 6 दैट इज इक्वल टू 18 मंथ्स। 18 मंथ्स। तो अब हम लोग क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड। अच्छा, पहले यह दे रखा है 4 months, तो पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4, उसके बाद में 1 year 6 months है। तो 1 year 6 month हमारा कितना आया है 18, तो हम लोग 18 लिखेंगे। और फिर इसे हम लोग कट करेंगे, कितने से कट हो जाएगा, या 2, ये दोनों 2 से कट हो रहा है, राइट। सो 2 से कट करते हैं, 2:9। तो यह हमारा आंसर होगा। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्ट 2 और इसमें दिया हुआ 75 पैसा एंड 1 रुपीज़ 25 पैसा। 75 पैसा एंड 1 रुपीज़ 25 पैसा। यहाँ पर भी हम लोग यूनिट सेम होना चाहिए, या तो पैसा में हम लोग कन्वर्ट कर लें या रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो जो भी आपको इजी फील हो, यहाँ पर हमें इजी फील हो रहा 1 रुपीज़ 25 पैसा को मैं अगर पैसे में कन्वर्ट कर लूँ तो यह कैसे होगा, ₹1 and 25 पैसा। तो 1 रुपीज़ को हम लोग 1 into 100 करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 25। तो 100 into 1, 100 + 25 दैट इज इक्वल टू 125 पैसा। ये हमें मिला 125 पैसा। अब हम लोग रिक्वायर्ड रेशियो, तो रिक्वायर्ड रेशियो 75 पैसा में, 1 रुपीज़ 25 पैसा में। तो यहाँ पर हम लोग 75 लिखेंगे = 125। अब ये किससे कट हो रहा, 5 से भी कट होगा और 25 से भी कट होगा, या 25 से भी कट हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट 25 से ही कट कर लेते हैं। तो 25 से ये कट करेंगे तो 3 होगा, 25 3 × 75 और यह हमें 5 मिलेगा। तो यह हमारा रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्ट 3। यहाँ पर दिया हुआ 60 सेंटीमीटर एंड 0.6 मीटर। तो फिर यहाँ पर यूनिट डिफरेंट है,
60 सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर है, तो इसको फिर से हम लोग एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं 0.6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो 0.6 मीटर अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 0.6 इंटू हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यह हमें मिलेगा, पॉइंट को रिमूव करूँगा यह जीरो के साथ में, तो यह हमें मिलेगा 60 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमारा रिक्वायर्ड रेशियो, देखो 60 सेंटीमीटर इस टू यह हमें कितना मिला 60 सेंटीमीटर। इसको कट करेंगे 60 से 2, यह 60 का टेबल में जाएगा तो 1:1 और यह हमारा रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्ट 4 1.2 kg एंड 60 ग्राम। ओके, देखो यहाँ पर केजी दिया हुआ और यहाँ पर ग्राम दिया हुआ है, तो हम लोग एक यूनिट में फिर से कन्वर्ट कर लेंगे इसको। केजी दिया हुआ इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1.2 kg यह हो जाएगा 1.2 इंटू ग्राम में कन्वर्ट करना होगा तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। यह हो जाएगा यह पॉइंट इसके साथ में कट, ग्राम। रिक्वायर्ड रेशियो होगा पहले ये है 1200:60, कट करेंगे 0 कट, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 20:1, तो यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट 1, 1 पार्ट 2, 1 पार्ट 3, 1 पार्ट 1, 1 पार्ट 2, 1 पार्ट 3 एंड 1 पार्ट 4, राइट। इसके साथ साथ में यहाँ पर यह भी पूछा था कि यह किस टाइप का रेशियो है। तो देखो इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है यह कम है सेकेंड एलिमेंट से, तो यह हमारा हो जाएगा किस टाइप का रेशियो हो जाएगा, रेशियो ऑफ लेशर इनइक्वालिटीज, रेशियो ऑफ लेशर इनइक्वालिटीज। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 3 है एंड 5 है, तो यहाँ पर भी सेम होगा रेशियो ऑफ लेशर इनइक्वालिटीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा दोनों यहाँ पर इक्वल है, 1 है, रेशियो ऑफ, यहाँ पर रेशियो ऑफ इक्वालिटीज हो जाएगा, रेशियो ऑफ इक्वालिटीज। और लास्ट वाला हमारा मिलेगा 20:1 है, तो रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटीज। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटीज। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 1। ओके, 2 पार्ट 1 में क्या है, लेट अस राइट द रेशियो ऑफ पी केजी एंड क्यू ग्राम। तो हमारा रेशियो किस चीज में निकालना है, पी केजी एंड क्यू ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 1 पी केजी एंड क्यू ग्राम। तो यहाँ पर भी हम लोग यूनिट को सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो पी केजी हो जाएगा, पी केजी को अगर हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो P इंटू 1000, तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं 1000 P। अब रिक्वायर्ड रेशियो, हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, पहले यह है 1000 P इस टू Q और यही हमारा आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पार्ट 4। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, लेट अस राइट
व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड रेशियो ऑफ x डेज एंड z मंथ्स। तो देखो यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कब यह पॉसिबल होगा कि x डेज एंड z मंथ्स का हम लोग रेशियो निकालें। तो यह पॉसिबल कब होता है, जब यूनिट हमारा सेम हो जाता है। यूनिट या तो यहाँ पर डेज में हो या मंथ्स में हो, तभी ये पॉसिबल है, राइट। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा 2.2 का आंसर होगा व्हेन देयर यूनिट्स आर सेम। जब यूनिट सेम रहेगा तो हम लोग इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3 और क्वेश्चन क्या बोला हुआ, लेट अस राइट व्हाट टाइप ऑफ मिक्स रेशियो ऑफ अ रेशियो एंड इन इन्वर्स रेशियो। कोई भी रेशियो और उसके इन्वर्स रेशियो का मिक्स रेशियो किस टाइप का रेशियो होगा, यह हमें बताना है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.3। तो पहले हम लोग इसे लेट कर लेते हैं कि हमारा रेशियो क्या है। लेट रेशियो बी A:B। रेशियो का हमने क्या लेट करा, A:B। तो इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा, देयरफॉर इट्स इन्वर्स रेशियो, इसका इन्वर्स रेशियो क्या हो जाएगा, B:A। अब इन दोनों का मिक्स रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, देयरफॉर मिक्स्ड रेशियो इक्वल टू, देखो मिक्स रेशियो अगर निकालना है तो इस रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे और इस रेशियो को भी हम लोग फ्रैक्शन में लिख करके फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर है A/B इंटू B/A। ये इसके साथ में कट, ये इसके साथ में कट, तो हमें क्या मिलेगा 1। एक्चुअल में 1 नहीं मिला, 1/1 मिला। तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। और ये किस टाइप का रेशियो है, रेशियो ऑफ इक्वलिटीज। रेशियो ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4, लेट अस फाइंड मिक्स रेशियो ऑफ A/B (C), B/C (A), C/A यहाँ पर 3 रेशियो दिया हुआ है, इसका मिक्स्ड रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं 2.4। तो हमारा 2.4 में यहाँ पर 3 रेशियो दे रखा है और इससे हमें इसका मिक्स्ड रेशियो फाइंड आउट करना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड मिक्स्ड रेशियो। देखो जब भी हम लोग को मिक्स रेशियो में फाइंड आउट करना हो तो जो भी रेशियो दिया हुआ उसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे और उसे फिर एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है A/B और इसे हम लोग यहाँ पर C लिख सकते हैं, A/BC इंटू यहाँ पर B/C और फिर यहाँ पर हमें A हो जाएगा इंटू C/AB। अब देखेंगे कुछ ना कुछ कट जाएगा, A इसके साथ में कट, B इसके साथ में कट, C इसके साथ में कट। तो हमारा क्या मिलेगा 1/ नीचे में डिनोमिनेटर में ABC। तो हमारे रेशियो क्या हो जाएगा 1:ABC और यह हमारा मिक्स्ड रेशियो का आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग what ratio and x² will form the mixed ratio xy/z²। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा रेशियो है जो कि x²/yz के साथ मिक्स रेशियो बना करके हमें xy/z² देगा। ऐसा कौन सा रेशियो है यह हमें बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 2.5। तो हम लोग 2.5 में पहले लेट कर लेंगे, लेट रेशियो बी A:B। हम लोग क्या लेट किए हैं कि रेशियो है हमारा वह A:B है।
अब यह रेशियो और इसके साथ में मिक्स रेशियो फॉर्म कर रहा है, क्या बन रहा है, यह रेशियो बन जा रहा है। तो हम लोग पहले मिक्स रेशियो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड रेशियो इक्वल टू, देखो A/B है, इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे A/B और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो यह है हमारा x² तो यह हमारा बना मिक्स्ड रेशियो AX² प्लस BYZ, यह हमारा बना मिक्स्ड रेशियो। अब यह जो मिक्स्ड रेशियो है वह किसका इक्वल होगा, XY/Z² का इक्वल होगा। तो ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम AX² प्लस BYZ इक्वल टू XY/Z², राइट। तो यहाँ से x कट होगा, z कट होगा, राइट। तो क्या मिलेगा, AX/BY इक्वल टू Y/Z। अब अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, A/B इक्वल टू Y, इस y के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, y²/x जो है वह z के साथ में मल्टीप्लाई होगा, xz। तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, A/B इक्वल टू y²/xz, ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.6 में क्या दिया हुआ, लेट अस कैलकुलेट कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ x²/yz/x, y²/zx/y, z²/yx/z। तो यहाँ पर 3 रेशियो दिया हुआ और इसके इनवर्स का हमें मिक्स रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें 3 रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर एक रेशियो है, यहाँ पर एक रेशियो, यहाँ पर एक रेशियो है। हमें कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना है इसके इन्वर्स का। तो इसका इन्वर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे पीछे कर लेंगे, यहाँ पर भी इसको आगे पीछे करेंगे, इसको भी हम लोग आगे पीछे कर लेंगे, यह हमारा इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इन्वर्स क्या हो जाएगा, yz/x/x², और यहाँ पर zx/y/y², yx/z/z², ठीक है। अब इसे हम लोग कंपाउंड रेशियो निकालना है, तो हम लोग इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख करके फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड कंपाउंड रेशियो, देयरफॉर कंपाउंड रेशियो, तो इसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में पहले लिखते हैं, yz/, यहाँ पर x है, इंटू x², इसको इंटू यहाँ पर zx/y है, इंटू y², इंटू xy/z इंटू z²। अब यहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ कट हो जाएगा, एक बार कट कर रहे हैं हम लोग, देख लेते हैं कि क्या कट हो रहा है। ये x, देखो ये x और x² के साथ में कट, y एंड y² के साथ में कट, z एंड z² के साथ में कट। तो न्यूमरेटर में हमें मिला 1 और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा xyz। तो इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 1:xyz और यह हमारा कंपाउंड रेशियो मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस फाइंड मिक्स्ड रेशियो और कंपाउंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। तो यहाँ पर हमारा 2 क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसका मिक्स्ड रेशियो या कंपाउंड रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग करेंगे 3 पार्ट 1।
सो हमारा 3 पार्ट 1 है, इसका कंपाउंड रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड मिक्स्ड रेशियो, रिक्वायर्ड मिक्स्ड रेशियो। तो जब भी मिक्स रेशियो हम लोग फाइंड आउट करना हो तो हमें रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसे मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4/5 इंटू 5/7 इंटू 9/11। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ कट होता है तो कट कर लेते हैं हम लोग, 5 कट और कुछ कट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 4 जा 36, 11 7 जा 77। तो यह हमें मिलेगा 36:77 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हमारा 3 पार्ट 2, यहाँ पर 3 रेशियो दिया हुआ है, 1 मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, 2 एंड यहाँ पर 3। इसका मिक्स रेशियो या कंपाउंड रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मिक्स्ड रेशियो, रिक्वायर्ड मिक्स्ड रेशियो क्या होगा, जो यहाँ पर जो भी रेशियो दिया हुआ है इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे और फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू, मैं ये सेकेंड वाले को लिखा। फिर थर्ड वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बाई एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4। अब इसको थोड़ा सा हम लोग को सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। जो कट होता है उसे हम लोग कट कर देना होगा और साथ में यहाँ पर फैक्टराइज करना होगा कुछ। देखो एक्स प्लस वाई और यह हमें कट हो जाएगा, राइट। तो फिर यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में और इसे हम लोग फैक्टर कर देंगे। यहाँ पर हम लोग फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ पर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और यह ब्रैकेट में क्लोज रहेगा और यहाँ पर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई यहाँ से x माइनस वाई और यहाँ पर है x प्लस वाई। इसे भी हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। इसे हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दोनों के ऊपर में पावर आ जाएगा 2, स्क्वायर आ जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ से हमें मिलेगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। साथ में इसको अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब जो कट होगा कट कर लेते हैं, यह इसके साथ में कट, यह इसके साथ में, हम लोग कट करते रहेंगे जहाँ तक कट होता रहे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह भी कट हो रहा था, हम लोग यहाँ पर कट कर लेंगे। इसको मैं फिर फॉर्मूला लिखूँगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यह इसके साथ कट, यह इसके साथ कट और यह इसके साथ कट, हमें मिलेगा 1/1। इसे हम लोग 1:1 लिख सकते हैं और यह हमारा रिक्वायर्ड मिक्स्ड रेशियो हो जाएगा।